हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2023 से 25 सेशन के बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरिएगा। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, सीधे आप इस पेज पे आ जाइएगा। लिंक पे क्लिक कर आपको हम बता दें कि ये जो फॉर्म है 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद लेट फाइन के साथ 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक लेट फाइन से फॉर्म भरा जाएगा और इसमें एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। और यहाँ पे 30 मार्च को आपको एडमिट कार्ड इशू होगा और यहाँ पे 8 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ बताया गया है कि आपको कौन कौन से डिटेल चाहिए, जैसे एक ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, पेमेंट जो होता है उसके लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इस पेज पे आइएगा तो पेज को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको साइन इन करके फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं कि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं किसी के पास, किसी साइबर कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बता दें कि इसमें पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके इस वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख लेना है, मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डालिएगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिएगा, लास्ट नेम डाल लीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो कैंडिडेट का उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईयर के बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और मंथ के बाद जो डेट होता है उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, ये सारा डिटेल भरने के बाद आपको नीचे में जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको फादर नेम और मदर नेम दोनों यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लिया। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फादर नेम मदर नेम डाल लीजिएगा। एक आपको अपने पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आपको बता दें कि 8 नंबर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें ABCD कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर अक्षर होना चाहिए और कोई कैरेक्टर स्पेशल होना चाहिए। ये सारा उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में आपको नीचे डालना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर हो और चालू होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चर डालकर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर डाल के साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये टॉपअप दिखाई देगा। इस टॉपअप में अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई इसमें मिस्टेक है, तो आप चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो इसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। तो आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके एक ईमेल आईडी पे जो आपने दिया था, जो मोबाइल नंबर दिया था, उस पर एक OTP जाएगा और ईमेल पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। ऊपर में आपको जो ब्लू कलर से एक्टिवेट योर अकाउंट करके दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। इस ऑप्शन पे जैसे आप टैप करिएगा, आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड या OTP दोनों में से कोई एक डालना है। आपको बता दें कि जो एक्टिवेशन कोड होगा वो आपको ईमेल आईडी पे ही मिला होगा और जो OTP है, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिला होगा। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन डालिएगा, ऊपर में ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपका यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड आपने अपने से क्रिएट किया था, जो बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर में माई एप्लीकेशन रहेगा और प्रीव्यू फॉर्म रहेगा। प्रीव्यू फॉर्म करके आप देख सकते हैं कि आपने फॉर्म को कितने स्टेप तक भरा है और माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम नेम आएगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो बीएड का दिखाई दे रहा है, ये बीएड वाला ही आपको सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे हमने बीएड वाला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो ये पेज यहाँ पे लोडिंग लेगा और नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये फॉर्म जो है कितने स्टेप में आपको भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ये फॉर्म भरने के लिए आपके 10th 12th और यहाँ पे ग्रेजुएशन तीनों में आपको 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, या फिर अपने साइंस से बीएड बीटेक जैसे कोर्स किया है तो इसमें आपको 55% यानी 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसे आवेदन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये टर्म्स कंडीशन पढ़ लेना है। नीचे टिक बॉक्स दिखाई देगा, इस टिक बॉक्स पे आपको टिक मारना है। टिक बॉक्स पे टिक मारना है, उसके बाद ऐड द प्रोग्राम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप नीचे में इंग्लिश में भी इसे दिया हुआ है, आप जैसे कंफर्ट अपने आप को समझे हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे नीचे में आइएगा तो आपको दिखाई देगा कि टोटल इसमें 6 स्टेप है। 6 स्टेप में आपको इस फॉर्म को भरना है। सबसे जो पहला स्टेप है इसमें आपको एप्लीकेशन डिटेल दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो अपना पर्सनल डिटेल डाला था, कुछ डिटेल यहाँ पे डाला हुआ रहेगा, कुछ डिटेल आपको अपने से डालना है। जैसे आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है, तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो जैसे आप इंग्लिश में लिखिएगा हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप मोबाइल का हिंदी वाला फॉन्ट खोल लीजिएगा और यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। ये फ़ॉन्ट में लिख लीजिएगा। उसके बाद फादर मदर नेम आपका पहले से डला हुआ रहेगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल चूज करना है, तो यहाँ पे बिहार होगा तो बिहार, अदर होगा तो अदर, नेशनलिटी उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी के बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। आपको बता दें कि अनरिजर्व के अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी फादर्स नेम। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका फादर्स नेम से होना चाहिए, तभी आप उसे अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट पूछ रहा है। दिव्यांग यानी अगर आप विकलांग विकलांग है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करिएगा। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिटेल डालना होगा, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे आपका जेंडर पहले से ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर आप हैं तो यस सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज आप इसे नो रहने दीजिएगा। उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कास्ट पूछा जाएगा, क्या आप माइनॉरिटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। डॉक्यूमेंट का नंबर डालने के बाद आपका मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस रहेगा और नीचे में कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा। तो शुरू में परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे अगर बिल्डिंग नंबर हो तो डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। लैंडमार्क नंबर पता हो तो डालिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। जहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है उसे आपको भरना जरूरी है। तो पहले आप गांव का नाम लिख लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करना है, फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन पता है तो पुलिस स्टेशन लिखिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है कि ये टिक बॉक्स पे टिक मार दीजिएगा। अदरवाइज अलग है तो आप टिक नहीं मारिएगा और इसे मैन्युअली आपको फिल करना होगा। सब कुछ करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप जब आइएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना फ़ोटो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर का यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 100 KB या 100 से नीचे KB का होना चाहिए फ़ोटो, और यहाँ पे सेम सिग्नेचर का भी वही डायमेंशन दिया हुआ है। तो चलिए हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। ये आपका दूसरा स्टेप रहने वाला है। तो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कर लिया है। और नीचे में जैसे आप आइएगा सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो ये जो है दूसरा स्टेप भी आपका क्लियर हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में आपको एजुकेशन डिटेल डालना है फॉर बीएड के लिए। तो आपको बता दें कि एजुकेशन डिटेल में आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। अगर आप पीजी किए हुए हैं तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से 10th 12th और ग्रेजुएशन का
आप मार्कशीट निकाल के अपने सामने रखिएगा, क्योंकि ये सारा डिटेल डालना होगा। और आपको बता दें कि अगर आपका 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में अगर CGP में मार्क्स हैं तो यहाँ पे ऊपर में आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले आप CGP को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा। कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको डालिएगा, आपको CGP नहीं डालना है। तो जैसे आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे पेज को थोड़ा सा हम नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे CGPA के लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे 10th का डिटेल डाल लेते हैं। 10th जिस भी आप बोर्ड से किए हैं, जैसे बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड में अधिकतर परसेंटेज होता है, लेकिन CBSE बोर्ड से अगर आप किए होंगे तो उसमें कुछ साल तक पहले CGP आता था, लेकिन अब इसमें भी परसेंटेज आने लगा है। उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करिएगा कि कौन से ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे, तो स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कितने में से कितना मार्क्स मिला हुआ है, जैसे 500 में से 400 तो 500 नीचे लिखना है, 400 ऊपर लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको 12th का सिलेक्ट करना है। 12th में सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड से आपने 12th किया। उसके बाद कौन से ईयर में आपने 12th पास किया ये सिलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करना है कि कौन से स्कूल से आपने यहाँ पे 12th किया है। उसके बाद ऊपर में आपको मार्क्स ऑप्टेन दिखाएगा। ऑप्टेन में आपको लिखना है कि आपको कितना नंबर मिला हुआ है, और मार्क्स 2 में आपको लिखना है कि आपका टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम था। उसके बाद नीचे में आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा, जैसे आप नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा। सेम ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन का करना है। ग्रेजुएशन में आप ऐसे ही जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कौन से ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन पास किया उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना होगा। जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो उसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में सेशन भी सिलेक्ट करना होगा कि आपने BA किया है, BCom किया है, BSc किया है, BBA किया है, जो भी किया है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन के यहाँ पर टोटल नंबर आपको लिखना है कि टोटल में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने ऑनर्स मार्क्स ही रखा है कि टोटल ऑनर्स में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है। ये सब डालने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे तो डाल सकते हैं अगर किए हुए हैं। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं किए हैं। इस तरह से टॉपअप आएगा। टॉपअप के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आप EWS SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट अपलोड करना है। ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट भी यानी आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ सबको अपलोड करना मैंडेटरी है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको आवासीय भी यहाँ पे अपलोड करना है। आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट को चूज कर लीजिएगा, और साइड में जो अपलोड लिखा हुआ है तो अपलोड के सेशन पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं, तो क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस देना है जहाँ पे आप ये इंट्रेंस एग्जाम BEd वाला देना चाहते हैं। तो जो आपका नज़दीकी सेंटर हो आप उसे शुरू में रखिएगा, उसके बाद सेकेंड पे दूसरे को रखिएगा, थर्ड पे तीसरे को रखिएगा। जो आपका पहला प्रेफरेंस हो उसे पहले पर रखिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख लीजिएगा। सब कुछ सही होने पर आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक बॉक्स पे टिक मारना है और कंटिन्यू टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरह से टॉपअप आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पेमेंट टाइप में आपको ऑनलाइन चूज करना है। आपके कैटेगरी के अनुसार कितना पेमेंट लग रहा है आपके सामने दिखाई देगा। पेमेंट का यहाँ पे कुछ मेथड दिखाई देगा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इसमें कुछ चार्ज भी लगेगा, जो सर्विस चार्ज लगता है। कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करिएगा 20 से 25 रुपये आपको सर्विस चार्ज लगेगा। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस तरह से पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर टोटल आपको बता देगा कि सर्विस चार्ज लेने के बाद आपका टोटल पेमेंट कितना कटेगा।
पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा, आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो यहाँ पे यहाँ पे डिटेल आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड का डालिएगा और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम पेमेंट नहीं बताएंगे, अभी हम यहाँ पे पीछे में कुछ डिटेल डालना है। तो इस तरह से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।